प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन. Once again, you all are most welcome in my Chemistry Teaching Point YouTube channel. आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में आपका स्वागत है. ऑब्वियसली अब आपके एग्जाम के मात्र 2 या 3 दिन बच रहे हैं. इस घड़ी में आप लोग के मन में पूरा डर और भय का माहौल होगा. तो कुछ बच्चों ने हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा बतलाइए सर सब्जेक्टिव में कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे वो 5 नंबर का हो. तो कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, डर के आगे जीत है. तो कहने का मतलब ये है कि आपको डरना नहीं है बल्कि आपको बाधाओं से लड़ना है. तो चलिए, आप जो व्हाट्सएप में जिन बच्चों ने हमें ये कमेंट किया है कि सर कुछ जो है आप सब्जेक्टिव का क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन सर थोड़ा आप डील कर दीजिए जिसकी आने की संभावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आज का ये वीडियो मेरा उन तमाम छात्रों के लिए है जो आपका 2022 में आप इंटर के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं. तो वैसे छात्रों के लिए एक तरह से आज का ये जो वीडियो है वो एक तरह से एटम बम की तरह है, क्योंकि आज हम उन सारे क्वेश्चन को बतलाएंगे जिसकी आने की संभावना जो है वो बहुत ही मैक्सिमम 110%. तो बिना देर किए आज का क्लास हम आपका शुरू करते हैं और कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको दूंगा जिसे अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका एग्जामिनेशन सुपर डुपर हिट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. जो सब क्वेश्चन मैं आज आपको बतलाऊंगा ये सब क्वेश्चन आप अगर कर लेते हो तो आपका एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव में चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे. तो चलिए, आप बच्चों की रिक्वेस्ट पर आज का ये वीडियो आप तमाम छात्रों के लिए, इंटरमीडिएट के छात्र जो आपका 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए स्पेशली है. और एक तरह से ये समझ लीजिए आपके लिए एक एटम बम है, परमाणु बम, विस्फोट होगा. तो चलिए बढ़ते हैं. सबसे पहले आज हम जिक्र करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का. सबसे पहले ज्यादा हम नहीं देंगे आपको, मात्र 6 या 7 क्वेश्चन देंगे जिसमें 3 क्वेश्चन एकदम ऑब्वियसली आपका डिक्टो आपका आ जाएगा. और ये आप 6 क्वेश्चन जो है आप कमांड कर लीजिएगा जिसकी आने की संभावना सबसे ज्यादा है. चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ. लॉन्ग आंसर टाइप, यानी सबसे पहला हम जिक्र करेंगे क्या चीज, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का. और जो सब क्वेश्चन मैं दूंगा इस क्वेश्चन को आप कमांड कर लीजिएगा. एकदम आने की संभावना एकदम 110%, नहीं आने की कोई ये नहीं, गुंजाइश नहीं. आप थोड़ा सा अच्छा से इसको कवर कर लीजिएगा. ज्यादा नहीं देंगे आपको, 6-7 देंगे दीर्घ उत्तरीय जिसमें 3 क्वेश्चन आने की संभावना एकदम गारंटेड. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन. आपको हम लिखाए हैं, हम आपको बहुत स्टूडेंट को सजेशन भी दिए हैं, आपको इंपॉर्टेंट आपको बतलाए भी हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में एक क्वेश्चन तो श्योर एंड सर्टेन है. मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, या तो आपको आएगा अमोनिया NH3 या आएगा आपका HNO3 या आएगा आपका H2SO4. इस तीनों में से ये आपका जान ही रहा है हेबर्स विधि, हेबर्स प्रोसेस, और ये जान रहे हैं ऑस्टवाल्ड विधि,
और ये जान ही रहे हैं कंटैक्ट प्रोसेस। कंटैक्ट प्रोसेस। इस 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो श्योर एंड सर्टेन आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स विधि या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस, मींस संपर्क विधि द्वारा। सही है। इस तीनों में से एक क्वेश्चन तो डिफिनिट 5 नंबर में आएगा। अब रही बात, यह आपका है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, यानी आपका अमोनिया HNO3 तथा H2SO4 का उत्पादन। इसको तो आपको कमांड कर लेना है, ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन यदि आ जाता है तो आपको फ्लो चार्ट डायग्राम हम आपको बतलाए हैं, याद कीजिएगा। सबका पहले नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइएगा तीनों का। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड का थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप देखिएगा 2-4 बार आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसका नीट एंड एकदम क्लीन डायग्राम आपको बनाना है HB पेंसिल से। जब आपका HB पेंसिल से बनाया हुआ हो जाएगा, उसके बाद उस पर आप पेन ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट से आप इंकित कर दीजिएगा। और उसका जो आपका रिएक्शन है, जितने चरण में वो अभिक्रिया होता है, उसका चरण भी पहले आपको भाषा लिखना है, उसका लिटरेचर, और लिटरेचर के बाद हर एक स्टेप का आपको रिएक्शन भी दिखाते जाना है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और H2SO4 कमांड कर लीजिएगा। सही है। तो ये था आपका दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन। सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि निष्कर्षण से एक क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा ही आएगा, मीन्स एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक। ये आपका आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर तथा जिंक का निष्कर्षण। ये आपका जो है एक्सट्रैक्शन, जो भी है आपका तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम, उससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का श्योर एंड सर्टेन आएगा। इसमें भी आपका गौर कीजिएगा, आयरन और एल्युमिनियम दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आप चारों याद नहीं कर सकते हैं तो 2 आप जरूर याद करके जाइएगा। कौन कौन? एक आपका आयरन और दूसरा आपका एल्युमिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपका ये जो है निष्कर्षण से ही रहेगा। और जब आपका निष्कर्षण 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको लिखना है। पहले अयस्क का लिखना है, कौन इसके मुख्य अयस्क हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा करते हैं, फैन उत्प्लवन विधि द्वारा या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड द्वारा। उसके बाद रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। उसके बाद जो भी प्रक्रिया है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस या ब्लास्ट फर्नेस, आप अच्छा से थोड़ा बनाइएगा। और उसके बाद हर एक टेम्परेचर जोन का आप दिखा दीजिएगा। क्लियर है। और सब जगह आपको रिएक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। प्रोसेस को डिस्क्राइब, 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ का मतलब ही हुआ कम से कम 2 या 3 पेज आपका जो है भरना चाहिए। तो एकदम डायग्राम आपका हर एक एक्सप्रेशन के बाद नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ आप हर एक चीज को एक्सप्लेन करते जाइएगा, ताकि एग्जामिनर देखे तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ना चाहिए, ताकि उसका नंबर 5 में 5 आपको हर एक चीज में मिलता चले जाए। तो हर एक चीज को एकदम क्लियरिफाई, रोस्टिंग है तो उसका परिभाषा लिख के उसका रिएक्शन, कोई भी प्रक्रिया अगर दे रहे हैं, मान लीजिए फैन उत्प्लवन विधि है या चुंबकीय पृथक्करण विधि है, तो उसमें डायग्राम को इंकित करते हुए हर एक चीज को आप एकदम वेल स्पेसिफाइड रूप से प्रेजेंटेशन लिखने का जो है वो आपका बहुत ही बेहतर होना चाहिए।
तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको अभी मैंने 2 क्वेश्चन दिया, एक आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग और एक तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत में 4 निष्कर्षण है, लेकिन अगर 4 आप याद नहीं कर पाते हैं तो आयरन और एल्युमिनियम तो आप जरूर याद करके जाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन है ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आयोडीन, यानी व्हाट इज द सोर्स ऑफ आयोडीन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है? राइट डाउन द प्रोसेस, राइट डाउन द प्रोसेस फॉर extraction of iodine from seaweeds। ये हम आपको लिखा दिए हैं कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, तथा समुद्री घास पात से आयोडीन के निष्कर्षण की सिद्धांत की विवेचना करें। तो कहने का मतलब ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है तथा समुद्री घास पात से आयोडीन के निष्कर्षण की विवेचना करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप कमांड कर लीजिएगा कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है और समुद्री घास पात से आयोडीन का निष्कर्षण का कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसमें कौन सा रिएक्शन, ज्यादा रिएक्शन नहीं है, 2 रिएक्शन है, बाकी तो टोटल लिटरेचर है कि समुद्र के किनारे लेमिनेरिया किस्म का पौधे होते हैं जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसे सुखाकर गहरे गड्ढे में डालकर जलाया जाता है। इस तरह से जो भी लिटरेचर है आप देख लीजिएगा और रिएक्शन है और आप दे दीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है, सही है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, सही है। चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स से, वह क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। चौथा नंबर का, derive the rate expression, derive the rate expression for first order reaction। मीन्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अभिक्रिया का दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें, दर स्थिरांक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स में मिलेगा ये क्वेश्चन आपको कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक का व्यंजक आपको ज्ञात करना। एक्सप्रेशन आपको केमिकल काइनेटिक्स में डिराइव किया हुआ, हम अच्छी तरह से आपको बताए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और डिराइव द रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का
दर स्थिरांक का व्यंजक। क्लियर है? तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही है। 5वां नंबर का एक क्वेश्चन जो है आपका बायोमोलेक्यूल से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स वर्गीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण। अब देख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट और उसका वर्गीकरण में हम आपको लिखाए हैं मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। अब देख लीजिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका 5 क्वेश्चन जो है आपको दिए, और 1-2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो जो है आपका, तो ये आपको बतलाया डिराइव द रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक का व्यंजक। दूसरा हम बतला रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और इसका वर्गीकरण। क्लियर है? छठा जो आप कमांड कीजिएगा वह कीजिएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन तथा हिमांक का अवनमन। क्वथनांक ये मिलेगा आपको सॉल्यूशन चैप्टर से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स हिमांक का, ये क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मतलब बढ़ जाना। और दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हिमांक का अवनमन, अवनमन में घटना, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे तरफ से ये 6 क्वेश्चन जो है ये आप कमांड कर लीजिए। ठीक है? यानी आपको हम ज्यादा नहीं दे रहे, मात्र 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आने की फुल गारंटी। तो ये जितना क्वेश्चन अभी हम आपको दीर्घ उत्तरीय में दिए, ये आप थोड़ा कमांड कर लीजिएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि मैं जितना आपको दे रहा हूं, संभावना यह है कि करीब करीब क्वेश्चन आ जाना चाहिए। आप कमांड कर लीजिएगा। सही है? जितना क्वेश्चन हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लिखा है, इतना क्वेश्चन को आप कृपया कमांड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सही है? अब बहुत स्टूडेंट को होगा कि सर न्यूमेरिकल्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सर, अंकित प्रश्न अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए सर, तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में हम किन किन प्रॉब्लम को टैकल करेंगे सर। तो याद कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको मुश्किल से 10 फॉर्मूला है। वो 10 फॉर्मूला अगर आप रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हमको लगता है कि एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं छूटेगा, गारंटी। कहने का मतलब यदि आप वो 10 फॉर्मूला को आप कमांड कर लेते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलिए फॉर्मूला का थोड़ा सा लिस्ट, स्पेशल फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जिसको आप कहते हैं अंकित प्रश्न। अंकित प्रश्न
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सही है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर किन किन क्वेश्चन को आपको कमांड करना है। सबसे पहला आपका फॉर्मूला है डेंसिटी रो बराबर ZM बटे A क्यूब इंटू NA। सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में एक ही फॉर्मूला ही है, डेंसिटी बराबर ZM बटे A क्यूब इंटू NA इज द एवोगाद्रोज नंबर, आप जानते हैं। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके अगर मान लीजिए ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में अगर आपको आता है डेंसिटी निकालने या यूनिट सेल की प्रकृति निकालने या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी ठोस का घनत्व की गणना कर सकते हैं। सही है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा न्यूमेरिकल, अगर मान लीजिए आ जाए आपको मोलैरिटी निकालने, मोलैरिटी कैपिटल M बराबर, तो कैपिटल M बराबर है A बटा W गुना V, कहीं दिक्कत नहीं है। फिर आ जाए आपको मोलालिटी निकालने, मोलालिटी को हम छोटी m द्वारा निरूपित करते हैं, तो फॉर्मूला लगाइएगा A गुना 1000 बटा B गुना W। अगर आ जाए आपका मोल फ्रैक्शन निकालने, मोल फ्रैक्शन जिसको हम कैपिटल X द्वारा निरूपित करते हैं, अगर मान लीजिए सॉल्यूट का कह देगा निकालने, तो अगर मान लीजिए X सॉल्यूट कहेगा, अगर X सॉल्यूट कह देगा निकालने, तो आपको करना है क्या, Na जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स दे दीजिए। तो कोई भी आपका मोलैरिटी मोलालिटी पर क्वेश्चन आएगा, मोलालिटी मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पर, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। रही बात 5वां नंबर का है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है डेल्टा TB बराबर KB A गुना 1000 बटा B गुना W, ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आ जाएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF बराबर KF A गुना 1000 बटा B गुना W। तो ये आपका तमाम वो फॉर्मूला है। और एक क्वेश्चन जो है 5% यूरिया के घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आ जाएगा, उसमें आपका लगाना है पाई भी बराबर NST या पाई भी बराबर छोटी w बटे M इंटू S इंटू। तो इस तमाम फॉर्मूला, ये था आपका सॉलिड स्टेट का, ये फॉर्मूला जो आपको लिखा है सॉलिड स्टेट का था, और ये जितना फॉर्मूला लिखा है ये सॉल्यूशन का था। आप देख लीजिएगा, ये सब फॉर्मूला को थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, एकदम रिकॉर्ड। अभी आपका कितना 7 दिए हैं, मुश्किल से और 4-5 फार्मूला होगा। तो ये फार्मूला सॉलिड स्टेट में एक फार्मूला है, और ये जितना बतलाई ये आपका सॉल्यूशन का फार्मूला है। तो ये सब फार्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए, ताकि वहाँ डाटा देखिए और आपको एकदम वैल्यू गिवन दैट में क्या क्या मान दिया हुआ है, उस मान को रखिए, टोटल आपका प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं तीसरा जो आपका है, इसके बाद तीसरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जिसमें आपको याद रखना है M बराबर ZIT। एक तो ये फॉर्मूला आपका याद रखना है। दूसरा E सेल बराबर E नॉट सेल बराबर E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। हटा दीजिए रिडक्शन, अगर मान लीजिए EMF ऑफ द सेल कह देगा, तो रिडक्शन विभव और ऑक्सीडेशन विभव के अंतर को ही सेल का EMF कहते हैं, तो निकाल सकते हैं। और एक जो आपका नर्स्ट समीकरण है E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे N लॉग
ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन। इस फार्मूला का उपयोग करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद्युत रसायन में। और लास्ट जो आपका बच रहा है वो बच रहा है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में आपको दो ही फार्मूला ही याद रखना है, के बराबर 2.303 बटा टी लॉग बेस 10 ए बटा ए माइनस एक्स और टी हाफ बराबर 0.693 बाई। ये 11 अगर फॉर्मूला आप याद रखते हो तो गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन, एक और भी आपका इस पे है 11 नंबर पर, याद कर लीजिएगा। लॉग K2 बटा K1 बराबर एक्टिवेशन एनर्जी अगर कह देगा 2.303 इंटू R 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। ये 12वां नंबर। अगर ये 12 क्वेश्चन आप 12 न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला अगर याद रखते हो तो मुझे विश्वास है कि आपका न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं छूटेगा, टोटल का टोटल न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। मात्र 12 गो फॉर्मूला है और ये 12 फॉर्मूला को आपको याद करके आप कोई भी क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही है, तो ये तो था न्यूमेरिकल्स पोर्शन। अब चलते हैं हम 2 मार्क्स क्वेश्चन की ओर। 2 मार्क्स का मतलब हुआ कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको किन किन क्वेश्चन को कमांड करना है जरा ध्यान दीजिएगा। पहला जो है आपका सॉलिड स्टेट में आप याद कर लीजिएगा शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष आप याद कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका इसमें आपको हम लिखाए हैं, याद कीजिएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये आप याद कर लीजिए, यानी शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष तथा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें हम आपको बतलाए हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। इस तरह का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और तीसरा है आपका यूनिट सेल एंड स्पेस लेटिस, स्पेस लेटिस, ये कमांड कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉलिड स्टेट में मात्र 3 ही क्वेश्चन पर आप कमांड कीजिएगा, शॉर्टकी, फ्रैंकल दोष, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और यूनिट सेल एंड स्पेस लेटिस। सही है। और न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला हम बतला ही दिए थे, रो बराबर ZM बटा A³ इंटू N। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका है मोलैरिटी, मोलरता, परिभाषा आप देख लीजिएगा, मोलालिटी, मोललता, मोल फ्रैक्शन,
मोल प्रभास, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, परिसारक दाब, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा परासरण, सही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, और सबसे लास्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इतना क्वेश्चन यदि आप सॉल्यूशन से कर लेते हैं तो हमको लगता है करीब करीब क्वेश्चन आ जाएगा। मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर, परिसारक दाब, रिवर्स ऑस्मोसिस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इतना अगर आप कमांड कर लेते हैं तो मेरे अंदाज से आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सही है। अब रही बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सही है। अब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ईएमएफ ऑफ द सेल, फिर आपका है इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, तीसरा है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यदि आप इतना कम, और एक नर्स्ट समीकरण, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना चीज कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये था आपका मीन्स विद्युत रसायन का, सही है। चलिए, इसके बाद है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला है रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन,
molecularity, first order half-life period, first order reaction. और दूसरा है आर्हेनियस इक्वेशन। इतना सारा चीज अगर आप पढ़ लेते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में आपका टोटल क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सही है। और सरफेस केमिस्ट्री में जनरली डिफरेंस ज्यादा पूछता है। सरफेस केमिस्ट्री में जनरली डिफरेंस ज्यादा पूछता है। सरफेस केमिस्ट्री में जनरली डिफरेंस ज्यादा पूछेगा। उसके बाद जो है आपका है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, इसमें डिफरेंस ज्यादा पूछेगा। क्या चीज? डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन क्या क्या पूछेगा? डिफरेंस बिटवीन, एक तो पूछेगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, अंतर। और 2 नंबर का पूछेगा तो ज्यादा आपको देना नहीं है, 2 या 3 नंबर देना है, कहीं दिक्कत है। बी फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। तीसरा है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स। और 2-3 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, और एक है टिंडल इफेक्ट। इतना सारा चीज अगर पढ़ लेते हैं तो सरफेस केमिस्ट्री का टोटल ज्यादातर डिफरेंस पूछता है। एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर, फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या अंतर, लायोफिलिक लायोफोबिक कोलॉइड्स में क्या अंतर, और ब्राउनियन गति क्या है, और टिंडल इफेक्ट क्या है। इतना अगर आप कर लेते हो तो सरफेस केमिस्ट्री कमांड, यानी फिजिकल केमिस्ट्री टोटल आपका कमांड हो। सही है। अब बढ़ते हैं थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ये सब टॉपिक को एकदम आपको पढ़ ही लेना है। ये आपका तरह एटम बम अगर कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि विस्फोट होगा। ये सब टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, सब टॉपिक को आपको एकदम देख के ही जाना है। चलिए अब चलते हैं जरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब चलते हैं जरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको कमांड करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। पहला तो क्वेश्चन था, पहला जो चैप्टर था वह एक्सट्रैक्शन से था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तत्वों का निष्कर्षण। निष्कर्षण में जो छोटा छोटा टॉपिक जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ओर्स क्या है, मिनरल्स क्या है, तो ये सब ज्यादा पूछेगा। ओर्स से क्या आप समझते हैं, मिनरल्स क्या होता है, गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, स्मेल्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। ये छोटा छोटा टॉपिक आपको 2 नंबर में पूछेगा।
कि अयस्क किसे कहते हैं, मिनरल्स क्या है, गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है, स्मेल्टिंग क्या है, निस्तापन क्या है, जारन क्या है। तो ये निष्कर्षण में 2 नंबर में ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। सही है, चलिए चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली आपका 2 प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंस और क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस और एक व्हाट हैपेंस और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि क्या होता है और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन बैंक से करना है, इधर उधर से कहीं नहीं करना है। 2009 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन में जो भी आपका दिया हुआ है ये आपका तैयारी करना है क्वेश्चन बैंक से। बाकी तो इससे 5 नंबर का क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको लिखा ही चुके हैं, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद चलते हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट, DNF ब्लॉक एलिमेंट। DNF ब्लॉक एलिमेंट से जो हम आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाए हैं कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे हुआ कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा है कलर, तीसरा है कॉम्प्लेक्सिंग प्रॉपर्टीज, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, इस सबको आप कमांड कर लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों डी ब्लॉक के तत्व वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, क्यों रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, क्यों जटिल यौगिक बनाने का गुण है, क्यों इसमें कैटालाइटिक गुण होता है, और एक लेंथेनाइड संकुचन अंतिम में आप इसमें लिख लीजिएगा, लेंथेनाइड संकुचन, कंट्रैक्शन। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो DNF ब्लॉक का आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो आपका चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें तो आपको 2 ही चीज याद ही रखना है, एक ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद जो है वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक। इसमें आपको 2 ही चीज याद रखना है, एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जटिल यौगिक का और एक IUPAC ने। इसमें 2 ही चीज आपको कमांड करना है, एक आपको ऑक्सीडेशन नंबर और IUPAC ने। ये आपको जो है इतना कमांड करना है, कहीं दिक्कत नहीं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम खत्म, कहीं दिक्कत नहीं। अब जो बच रहा है वो बच रहा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किन किन टॉपिक पर कमांड करना है, चलिए अब बच रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको कमांड करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कमांड करना है, जैसे पहला है नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, वैज्ञानिक के नाम पर जो नेमिंग रिएक्शन है उसको कमांड कर लीजिएगा। दूसरा आप कमांड कीजिएगा कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब परिवर्तन। तीसरा कर लीजिएगा व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस, ये कमांड कर लीजिएगा। चौथा आपका रीजन बेस्ड क्वेश्चन,
रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये सारा आपको कमेंट करना। 5वां IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये सारा चीज कौन कौन सा चीज, नेमिंग रिएक्शन वैज्ञानिक के नाम पर, जैसे उर्ज रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारोज रिएक्शन, जो भी वैज्ञानिक के नाम पर रिएक्शन है वो। कन्वर्जन का मतलब हाउ डू यू कन्वर्ट मीथेन से इथेन कैसे बनाएंगे। उसके बाद व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब। तीसरा है रीजन बेस्ड क्वेश्चन, क्यों H2O लिक्विड है, H2S गैस है। IUPAC नेम स्ट्रक्चर, ये सारा कमांड आपको करना है किससे, क्वेश्चन बैंक। कमांड कर लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो आपका, जैसे सपोज मान लीजिए ये सारा आप कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स है, DNA एंड RNA में अंतर, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA देख लीजिएगा। दूसरा विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीज। अब रही बात पॉलीमर में, जो आपको याद रखना है पॉलीमर में, वो आपको जैसे याद रखना है नायलॉन 6 बूना S बूना N, ये सब चीज को कमांड कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं। सही है। और लास्ट चैप्टर जो है वो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें तो आपको दवाई का नाम आपको याद रखना है, कहीं दिक्कत नहीं है। जो भी है, जैसे एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक, एंटा एसिड। तो यदि आप जितना आज मैंने आपको बतलाया, यदि आप इतना कमांड कर लेते हो, तो मुझे विश्वास है कि आपका मार्क्स 90% से एबव जरूर आएगा। तो आज आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, तो जितने भी आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जितना मैंने आपको आज बताया, इतना आप कृपया, सभी छात्रों से मेरा गुजारिश है कि ये सारा टॉपिक को आप कमांड कर लीजिएगा। तो मेरा विश्वास है कि आपका मार्क्स एग्जामिनेशन में 90+ आएगा, ये मेरी मीन्स गारंटी है। तो कहने का मतलब, चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय, टाटा।